हेलो फ्रेंड्स, तो गाइज आज की जो वीडियो है वो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 1 के बारे में। तो गाइज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 1 की स्टार्टिंग हुई बहुत सारे सुपर हीरो मूवीज की ओरिजिन स्टोरी से, और एट द एंड ऑफ द फेज हर ओरिजिन स्टोरी का एक कोलैबोरेशन हुआ जिसे हम जानते हैं एवेंजर्स असेंबल के नाम से। बहुत कम लोगों ने इमेजिन किया था कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स 7 साल में 10 से ज्यादा मूवीज और 2 से ज्यादा टीवी सीरीज निकाल देगा, जो कि पार्ट है एक ऑसम प्रोडक्शन प्लान का, जो कि 2020 और उससे भी आगे जा रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं कि जितने भी कॉमिक बुक फैंस हैं वो मार्वल स्टूडियोज की हर रिलीज के लिए लाइन में खड़े रहे फॉर फर्स्ट डे फर्स्ट शो टिकट्स। पर जैसे जैसे मार्वल ग्रो करता चला गया, कैजुअल फैंस के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि इन मूवी और टीवी सीरीज का हिसाब कैसे रखें। तो इसीलिए गाइस हमने ये सीरीज शुरू करी है जिसमें हम मार्वल के फेजेस डिस्कस करेंगे, ताकि आपके पास इन मूवीज का एक मैप नॉलेज रहे। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टोटल 3 फेजेस हैं, जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे मार्वल फेज 1। इस वीडियो में हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सारी मूवीज और टीवी शोज का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देंगे और टाइमलाइन में उनकी क्या पोजीशन है इसके बारे में आप सबको बताएंगे। नंबर 1, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर जुलाई 22, 2011 में रिलीज हुई। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी है। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूएस मिलिट्री एक एक्सपेरिमेंट रन करती है जो कि सुपर सोल्जर सीरम से रिलेटेड होता है, और उसके अकॉर्डिंग वो एक सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो स्टीव रॉजर्स को सिलेक्ट करते हैं। स्टीव रॉजर्स एक बहुत ही कमजोर से इंसान होते हैं फिजिकली, लेकिन वो बहुत बड़े पेट्रियट होते हैं और बहुत बड़ा देशभक्त भी होता है। एक्सपेरिमेंट में सुपर सोल्जर सीरम का यूज करके स्टीव रॉजर्स को कैप्टन अमेरिका बनाया जाता है। कैप्टन अमेरिका फ्यूचर सुपर हीरोज के लिए एक आइडियल रेफरेंस बन जाता है। वो अपने साथियों की मदद से रेड स्कल और एक नाजी साइंटिस्ट को ढूंढता है, और साथ ही साथ एक मिस्टीरियस टेक्नोलॉजी को सिक्योर करता है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के जो मेजर पार्ट्स हैं वो है टेसरैक्ट, हावर्ड स्टार्क, बकी बार्न्स, आर्निम ज़ोला, पेगी कार्टर। तो गाइस, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो कैप्टन अमेरिका है वो 70 साल आगे फ्यूचर में पहुंच चुके हैं, और उनके सामने आते हैं आई पैच वाले इंसान जिनका नाम है निक फ्यूरी, और वो कैप्टन अमेरिका को रिक्रूट करने के लिए आए होते हैं फॉर द एवेंजर्स इनिशिएटिव। नंबर 2, तो गाइस सेकंड नंबर पे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग एजेंट कार्टर टीवी सीरीज आता है। ये एजेंट पेगी कार्टर के बारे में है, जो उनके एडवेंचर्स बताते हैं जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है और कैसे वो एक शील्ड का फॉर्मेशन करते हैं हावर्ड स्टार्क के साथ मिलकर। तो गाइस इस टीवी सीरीज के मेजर पार्ट हैं हाउलिंग कमांडोज, एडविन जार्विस, हावर्ड स्टार्क, रेड रूम एकेडमी। नंबर 3, आयरन मैन आई 2 मई 2008 में। तो गाइस आयरन मैन स्टोरी है टोनी स्टार्क नाम के जीनियस बिलियनर प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जब उन्हें किडनैप कर लेता है तो वो कैसे अपने इंटेलेक्ट को यूज करके एक सूट ऑफ आर्मर बनाते हैं, जिनकी वजह से वो वहां से एस्केप करते हैं। ऑन कमिंग बैक टू हिज होम टाउन, वहां पर आकर वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने सारे इंटेलेक्ट को बजाय कि वेपन्स बनाने के वो ह्यूमंस की बेनिफिट के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए अब यूज करेंगे और आयरन मैन आर्मर बनाएंगे। यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। मूवी में ओबेडाया स्टेन नाम का एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज को एक्वायर करने की जद्दोजहद में लगा होता है। इस मूवी के मेजर पार्ट्स हैं जार्विस, जेम्स रोड्स, फिल कोल्सन, 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में टोनी स्टार्क वापस अपने घर आता है, जहाँ पे निक फ्यूरी पूछता है एवेंजर्स इनिशिएटिव के लिए और बताता है उसे कि वही अकेला सुपर हीरो नहीं है। नंबर 4, आयरन मैन 2 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टाइमलाइन पे 4th पोजीशन पे आता है। ये मूवी 7 मई 2010 को रिलीज हुई। इंटरनेशनल सेलिब्रिटी और सुपर हीरो टोनी स्टार्क टारगेट बन जाता है यूएस मिलिट्री का और उन बुरे लोगों का जो उसकी टेक्नोलॉजी को हथियाना चाहते हैं। इस मूवी में टोनी स्टार्क प्रूव कर देता है कि वो प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करने के काबिल है, और वो ये भी प्रूव कर देता है कि वो एक एवेंजर बनने लायक भी है। इस मूवी के जो मेजर इवेंट्स हैं वो है वॉर मशीन, ब्लैक विडो, सेनेटर स्टर्न, हावर्ड स्टार्क ओल्डर वर्जन और जस्टिन हैमर। आयरन मैन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि फिल कोल्सन एक डेजर्टेड इलाके में जाता है न्यू मैक्सिको में, जहां पर उसे थॉर का हैमर म्योलनिर मिलता है। नंबर 5, थॉर 6 मई 2011 को रिलीज हुई। ये मूवी है एक महान वॉरियर के बारे में। एक बहुत महान वॉरियर प्रिंस होने के बावजूद भी थॉर एक एरोगेंट लीडर होते हैं, और अपने गुस्से में लिए हुए पचकाने डिसीजंस की वजह से अपने पिता के द्वारा बर्खास्त कर दिए जाते हैं एसगार्ड से, और उनसे उनका हैमर और उनके पावर्स भी छीन लिए जाते हैं। लेकिन मूवी में अपने ह्यूमंस के साथ अच्छे बर्ताव की वजह से और अपनी सेल्फलेसनेस की वजह से थॉर को उनकी पावर्स जो है वो वापस मिल जाती है। मीनवाइल थॉर के एब्सेंस में एसगार्ड में लोकी, जो कि उसका एक अडॉप्टेड ब्रदर है, वो कुछ न कुछ षड्यंत्र रच रहा होता है। मूवी के मेजर पार्ट्स हैं लोकी, 9 रियंस, जेन फॉस्टर, एरिक सेल्विग, हेमडाल, हॉकाई, लेडी सिफ एंड द वॉरियर्स 3, द इन्फिनिटी गॉन्टलेट,
एंड द बायफ्रॉस्ट। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी एरिक सेल्विक को लेके जाते हैं शील्ड फैसिलिटी में, जहाँ पे टेसरेक्ट रखा होता है। लोकी की शैडो दिख रही होती है वहाँ पे, जो कि कंट्रोल कर रही होती है एरिक सेल्विक के दिमाग को, ताकि वो टेसरेक्ट को स्टडी करे। नंबर 6 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 6th मूवी है द इनक्रेडिबल हल्क, जो कि 13 जून 2008 को रिलीज हुई है। कैप्टन अमेरिका के क्रिएशन की वजह से जनरल रॉस उम्मीद करते हैं कि वो सुपर सोल्जर प्रोग्राम को दोबारा से शुरू कर सकते हैं मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रूस बैनर की हेल्प से। एक्सपेरिमेंट गलत होने की वजह से बैनर गामा रेडिएशन में एक्सपोज हो जाता है और जब भी उसका हार्ट रेट एलिवेट होता है वो हल्क में कन्वर्ट हो जाता है। डेंजरस साइड इफेक्ट होने के बावजूद भी रॉस होप करता है कि वो हल्क को एक मिलिट्री हथियार की तरह यूज कर पाए, लेकिन बैनर भाग जाता है अपने आप को ठीक करने के लिए। मूवी के मेजर पार्ट्स हैं जनरल थेडियस रॉस, एमिल ब्लॉन्स्की, बेटी रॉस और सैमुअल स्टर्न। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया है कि जनरल रॉस एक बार में बैठे होते हैं और वहां पर एंट्री होती है टोनी स्टार्क की, जो कि जनरल रॉस से एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं। नंबर 7 एवेंजर्स असेंबल, जो कि रिलीज हुई 4 मई 2012 में। जब शील्ड का एक्सपेरिमेंट टेसरेक्ट के साथ एक पोर्टल ओपन कर देता है स्पेस टाइम में, तो एक पुराना एक्विटेंस लॉकी वापस आ जाता है अर्थ पे, ताकि वो अपने भाई से रिवेंज ले सके और अर्थ को अपने काबू में कर सके। इसके लिए लोकी की हेल्प करते हैं थैनोस और चित्तौरी सेना। मुश्किल से निपटने के लिए निक फ्यूरी असेंबल करते हैं एवेंजर्स को, जो कि है अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज। अच्छे इंटेंशंस होते हुए भी एवेंजर्स को एक दूसरे के साथ काम करते हुए बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आती हैं और वो एक दूसरे के मेथड ऑफ वर्क को समझ नहीं पाते। तो ऐसे में देखना ये है कि क्या एवेंजर्स अर्थ माइटीएस्ट हीरोज हैं या फिर वो अर्थ ग्रेटेस्ट लाइबिलिटी। मूवी के मेजर पार्ट्स हैं थैनोस, मारिया हिल, इंट्रोडक्शन टू फेज 2 और थैनोस का प्लान इन्फिनिटी स्टोन्स को लेने के लिए। मूवी के मिड क्रेडिट में हम देखते हैं कि द अदर रिपोर्ट करता है थैनोस को कि लोकी फेल हो चुका है अपने मिशन में, और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि सारे एवेंजर्स बैठ के शॉर्मा खा रहे होते हैं न्यूयॉर्क में। सो गाइस, स्पाइडरमैन होमकमिंग के ट्रेलर ब्रेकडाउन की वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जिसका सही आंसर हमें 3 लोगों ने दिया है, विपिन रावत, रनीश चौहान और मुदस्सर अंसारी, जिनमें से सबसे पहले क्विकली आंसर दिया है हमें विपिन रावत ने। तो विपिन रावत से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पेज इनबॉक्स में आकर अपनी ईमेल आईडी और अपनी डिटेल्स दे दे, ताकि हम उन्हें अमेज़न के गिफ्ट वाउचर दे सकें। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 2 में कितने इन्फिनिटी स्टोन्स को रिवील किया गया है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज पे इनबॉक्स करें, और साथ ही साथ आपको मिलेगा एक अमेज़न की तरफ से गिफ्ट वाउचर। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, इस वाली लोगो पर क्लिक करें, और अगर आपको हमारी और भी वीडियोस देखनी है तो उस पर क्लिक करें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो हमारे चैनल को चेकआउट करना ना भूलें, लाल वाला सब्सक्राइब बटन हिट करें, और जो थम्स अप का बटन है उसको एक बार टच करके देखना, वो ब्लू टर्न होता है। पीस।